इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों से भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड से लेकर उसके प्रोडक्शन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अब टाटा ग्रुप ने भी इस ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। हाल ही में रिलायंस ने अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है। वहीं अब टाटा ने भी अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया के साथ बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एनवीडिया से बात कर रही है, जबकि रिलायंस ने चिप को लेकर पार्टनरशिप की है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि आखिर क्यों रिलायंस और टाटा से लेकर दुनिया की तमाम कंपनियां इसके पीछे पड़ी हुई हैं। आखिर टेक्नोलॉजी भारत को किस तरह से सुपर पावर बना सकती है ये वाली। दोस्तों, एनवीडिया अमेरिकी बेस्ड दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1993 में हुई थी। भारत में इस कंपनी ने 2004 में अपना कारोबार करना शुरू किया। ये कंपनी खास तरह का चिप बनाती है। इस चिप का इस्तेमाल ऑटोमेटिव और मोबाइल कंप्यूटिंग मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। ये कंपनी चिप के अलावा गेमिंग इंडस्ट्री और प्रोफेशनल मार्केट के लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार करती है। साथ ही आपको बता दें कि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सेक्टर में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत में इस कंपनी के 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर हैं, जो गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में स्थित हैं। भारत में इस कंपनी के 3,800 कर्मचारी काम करते हैं। एनवीडिया की नींव जेनसेन हुआंग ने रखी थी। उनका जन्म साल 1963 में ताइवान में हुआ था। ताइवान और थाईलैंड में बचपन बिताने के बाद साल 1973 में वो अमेरिका गए थे। यहाँ उन्होंने साल 1993 में अपनी कंपनी एनवीडिया की शुरुआत की। उन्होंने अपने दम पर एनवीडिया को आज $1.199 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ दुनिया की 6ठी कंपनी बना दिया है। हुआंग $45.2 अरब के नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 27वें नंबर पर आ गए हैं। लेकिन एआई इंडस्ट्री में कूदने के बाद इस कंपनी के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस ग्रुप ने अपने जियो प्लेटफॉर्म के लिए एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए चिप मेकिंग कंपनी एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। इस कंपनी के चिप की दुनिया भर में डिमांड है। चीन समेत दुनिया के देशों में एनवीडिया की चिप की मांग बढ़ रही है। इस कंपनी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी एनवीडिया से अपने लिए चिप खरीदना चाहती हैं। इन कंपनियों में एनवीडिया के चिप को लेकर होड़ मची हुई है। अमेरिका के बाहर भी इस कंपनी की भारी डिमांड है। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब और यूएई की कंपनियां भी एनवीडिया से चिप खरीदने के लिए बेताब हैं। सिर्फ अमेरिका या अरब देश ही नहीं, चीन जो खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझता है, वहां की कंपनियां भी अमेरिका की इस कंपनी से डील के लिए बेताब रहती हैं। एनवीडिया के चिप की चीन की कंपनियों में भी भारी डिमांड है। चीन की कंपनियां भी एआई चिप के लिए एनवीडिया के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिकी सरकार ने एनवीडिया समेत अमेरिकी कंपनियों को चीन में एआई चिप का निर्यात बंद करने का आदेश दिया है। रिलायंस के साथ एनवीडिया की पार्टनरशिप भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पब्लिसिटी और सेमीकंडक्टर के इम्पोर्टेंस को पूरा करने के लिए किया गया है। इस पार्टनरशिप डील के तहत एनवीडिया रिलायंस जियो को एंड टू एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सर्विस देगी। इसमें सीपीयू, जेपीयू, नेटवर्किंग और एआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है। इसके अलावा जियो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज करेगी, यानी दोनों कंपनी मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि इससे कुछ महीने पहले चैट जीपीटी के सीईओ ने कहा था कि भारत एक एडवांस्ड एआई को नहीं बना सकता है। इसको सुनने के बाद टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने उन्हें ट्वीट करके कहा था, चैलेंज एक्सेप्टेड। और हमारे भारत ने भी उसे जवाब देने के लिए अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है। एआई में भारत की बड़ी कैपेसिटी को पूरा करने के लिए रिलायंस अपने 450 करोड़ जियो ग्राहकों के लिए एआई एप्लीकेशन और सेवाएं बनाएगा और पूरे भारत में वैज्ञानिकों, डेवलपर्स और स्टार्टअप को एनर्जी एफिशिएंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा। वहीं टाटा ग्रुप के साथ भी एनवीडिया ने पार्टनरशिप की है। दोनों मिलकर 3 टायर प्लान पर काम कर रहे हैं। पहला काम देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस में काम करने वाले 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय को अपस्किल करना है। इसके साथ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को बनाने और प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। दूसरा काम एनवीडिया टाटा ग्रुप की ऑटोमेकर टाटा मोटर्स के लिए भी काम करेगी। टाटा मोटर्स के डिजाइन, स्टाइलिंग, इंजीनियरिंग, सिमुलेशन, टेस्टिंग और ऑटोनोमस व्हीकल कैपेसिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा और इसमें अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया मदद करेगी।
और वहीं तीसरा और आखिरी काम एनवीडिया टाटा कंपनी के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगा। इसके तहत कम्युनिकेशन एआई क्लाउड बनाएंगे और कंप्यूटिंग वर्ल्ड को क्रिटिकल इंफ्रा सपोर्ट देंगे। दरअसल टाटा कम्युनिकेशन का ग्लोबल नेटवर्क बहुत तगड़ा है, ऐसे में एआई क्लाउड की मदद से अपने क्लाइंट को हाई स्पीड के साथ डेटा ट्रांसफर की सुविधा दे सकेंगे। यहाँ तक कि जिस चैट जीपीटी के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा था कि भारत न खुद का एडवांस एआई नहीं बना सकता, उसने भी एनवीडिया के साथ एनवीडिया DGX सिस्टम को अपने चैट जीपीटी में शामिल करने का फैसला लिया है। दोस्तों, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत के लिए एक काफी बड़ा पुल है, जो आज हमारा भारत धीरे धीरे सभी सेक्टर में अपना कब्जा जमाता जा रहा है, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, डिफेंस हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत सब में अपनी धाक जमा रहा है। अब भारत का अगला टारगेट सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सेक्टर पर राज करना है।